फिजारू मुझे देखकर पेट के बिल जमीन पर लेट गया। इसने अपना सर जमीन पर रख कर मेरी बर्तरी का एतराफ़ किया, लेकिन इस वक्त में रस्मी बातों के लिए तैयार नहीं था। मैं इसे साथ लेकर अपने मकान की तरफ आया, जहां सरिता पुरतपाक नज़रों से मेरे खैर मुकद्दम के लिए तैयार खड़ी थी। इसके साथ उसकी खादमाएं भी थीं। मेरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। मेरे साथ ही मकान में सब लोग दाखिल हो गए और सरिता ने मेरी वहशत महसूस करके मुझे एक मशरूब पेश किया। मैंने इसके सामने फिजारू से पूछा, क्यों मैं जजीरा तोरी के जलील अल-कदर सरदार जाबिर बिन यूसुफ के नायब? क्या जजीरे से कोई बदबख्त जाबिर बिन यूसुफ को मसनद से उतारने के लिए इधर आया है? नहीं मुअज़्ज़ज़ सरदार, फराजू ने मुअद्दब जवाब दिया। तारीख बर्रे आज़म में अब किसी को ये हौसला नहीं है कि वो तोरी के इस बुलंद कामत सरदारों की तरफ आंख उठाकर देखे मेरी अदम मौजूदगी में कोई ख़ास वाक़या पेश आया है। नहीं, फिजारू ने हैरान कुन लहजे में जवाब दिया। कबीले की जिंदगी पुरसुकून रही। हाँ, और लड़कियां सरदार के विसाल की मुंतज़िर हैं, जो इस अरसे में बुलूग़ की मंजिल पर पहुंच गई है। मेरा सख्त लहजा नरम हो गया। बज़ाहिर कबीले में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई थी। फिर देवी ने इस तारीख गार में आने की जहमत क्यों की थी? इसी वक्त मैंने ज़ारमे को तलब किया। ज़ारमे के कबीले तक सरदार की आमद का गुज्जर बज चुका था और तवक्को थी कि वो किसी भी लम्हे यहाँ पहुंच जाएगा। उधर फिजारू गया, उधर ज़ारमे अंदर आया। सरिता खशमगी नज़रों से मेरी वहशत देख रही थी। मैंने दुरुस्त लहजे में ज़ारमे को तलब किया। साफ साफ बताओ, किया मेरी नियाबत में तुमसे कोई कोताही सरजद हुई है? ज़ारमे फिजारू से ज्यादा सूझबूझ का मालिक था। वो मेरा मिजाज पहचान चुका था। इसने नरमी से जवाब दिया, मुइज़्ज़े सरदार, किसी को नियाबत की जिम्मेदारी सौंप कर कोई गलती नहीं कर सकता। जजीरा तोरी की नियाबत पर वही लोग फाइज हैं जिन्हें इसने मुंतखब किया था। फिर ये लोग अपने सरदार की अदम मौजूदगी में उसके एतमाद को किस तरह तक पहुंचा सकते हैं? ज़ारमे के जवाब ने मेरी उलझन में इजाफा कर दिया। मेरे दोनों नायबीन ने जजीरे की जिंदगी मामूल पर रखी थी। मैंने खुद को तंबी की। मुझे यहाँ आने से पहले मामलात खुद महसूस करने के शौक के बजाय अपने हसन दोस्त सरंगा के पास जाना चाहिए था। मुमकिन है वो किसी आइंदा खतरे की पेशगोई करने वाला हो। मैंने ज़ारमे से पूछा, जजीरे के वो नौजवान जिन्हें मैंने मुख्तलिफ फ़राइज़ तफवीज़ किए थे, क्या उन्हें से किसी ने तुम्हारी हुक्म उदूली की जुरत की है? नहीं, तमाम नौजवान अपने कामों पर बदस्तूर मामूर रहे। सरे शाम इसी तरह जश्न की इब्तिदा होती रही, जिसकी बुनियाद मुअज़्ज़ज़ सरदार ने डाली थी। कबीले के सारे लोग जारा काका की खिदमत में अपने रहम दिल तबे और ज़हीन सरदार की वापसी की दुआएं मांगते थे, जिसके बारे में उन्हें कोई पता नहीं था, और ना ही काहिन आज़म ने इसकी अदम मौजूदगी में किसी दूसरे सरदार की तलबी की थी। बस यही बात बाइस इत्मीनान थी कि हमारा मुअज़्ज़ज़ सरदार किसी खास अरसे के लिए हमसे जुदा हुआ है, वरना काहिन आज़म तोरी के लिए किसी नए सरदार के तकर्रुर के ज़िम्मे रज़्म आराई का ऐलान कर देता। ज़ारमे ने मतानत से जवाब दिया। अचानक मेरा दिमाग झुंझुना उठा। और वो अजनबी नौजवान शरिब में ने तमाम तर उजलत से पूछा, इसने कोई दहशतगर्दी की है? लेकिन वो ज़ारमे के सिया चेहरे से सफ़ेदी झांकने लगी। वो कांपता हुआ बोला, वो सुबह तक ठीक था, मगर वो आज सुबह से गायब है। गायब है? मैंने गरज कर कहा, इसे पैदा कर विज़र में। मैंने इसे तुम्हारी निगरानी में दिया था। मैं शरिद की गुमशुदगी की इत्तला पाकर चीखने लगा, मुक़द्दस सरदार, अपना लहजा इस कदर शदीद मत करो। ज़ारमे ने निहायत आजिज़ी से कहा। ज़ारमे ने अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं की कि ज़ारमे, मैंने ग़ज़बनाक होकर कहा, तुम इस वक्त जजीरा तोरी के सरदार से मुखातिब हो। मेरा एक इशारा तुम्हारा रिश्ता ज़मीन की तह से जोड़ सकता है। मुझे बताओ, वो कहाँ गायब हो गया? कब और कैसे गायब हुआ? मेरे लहजे की सख्ती महसूस करके ज़ारमे लरज़ने लगा। मैंने पुश्त की तरफ देखा। सुरता मेरे कांधे पर हाथ रखकर अभी आंखों से मुतहम्मिल की दरख्वास्त कर रही थी। ज़ारमे के लहजे में लुकनत आ गई थी। ए मुअज़्ज़ज़ सरदार, मैं जारा काका की मुक़द्दस रूह का वास्ता देता हूँ। मैंने इसकी नक्लो हरकत कभी अपनी बसारत के दायरे से बाहर नहीं जाने दी, इसीलिए मैंने इसके करीब की झोंपड़ी को अपना मतअख़र बनाया। आज सुबह वो अपनी झोंपड़ी के अंदर सुबह के ताज़ा मशरूबात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था।
दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सूरज की रोशनी एक लख्त तेज़ होकर मादूम हो गई हो। मैं इसे खतरे की अलामत समझकर अंदर की जानिब लपका, लेकिन वो अंदर नहीं था। कमरे में एक दिल लवाज खुशबू फैली हुई थी, ऐसी खुशबू जो मैंने आज तक नहीं सूंघी। मैंने कुर्ब वजवार की झोंपड़ियां खंगाल डाले। इसकी गुमशुदगी से कुछ देर पहले मैंने इसे देखा था। वो इतने अरसे में किसी समत भी दूर तक नहीं निकल सकता था। मैंने जंगल में आदमी दौड़ा दिए जिन्होंने वापसी पर कोई अच्छी खबर मुझे नहीं सुनाई। मुअज़्ज़ज़ सरदार, मैं कती लाइल्म हूं कि बंद झोंपड़ी से वो अजनबी नौजवान किस तरह गायब हो गया। जार में कपकपाता हुआ बोला, शराट के साथ कौन लड़की थी? जल्दी बताओ। कोई भी नहीं सरदार, जार मैंने हकलाते हुए खौफजदा लहजे में कहा। 10-15 रोज से वो औरतों को वापस कर दिया करता था और खामोश बैठा रहता था। मैंने तुम्हारे हुक्म के मुताबिक इसे कबीले के हुसैन लड़कियां पेश की, मगर वो उन्हें मुस्करा कर धुतकार दिया करता था। खामोश रहो जार में, मैंने चीख कर कहा। शरीद की तलाश तुम्हारा फर्ज है। मैं मायूसी की इत्तला सुनना पसंद नहीं करता। मेरा लहजा फैसला कुन था। जार मैंने गर्दन झका दी। मेरा दिल चाहा कि इसकी गर्दन पर छुरी फेर दूं। जाओ, दफ हो जाओ, इसे तलाश करो। जार से डगमगाता हुआ मेरे सामने से चला गया। फिर मैंने बाहर जाकर फरारू के जरिए ऐलान कर दिया कि जो शख्स शरीद की खबर लाएगा, इसे जजीरे की सबसे खूबसूरत लड़की पेश कर दी जाएगी। मैंने फिजारू और दूसरे अफराद को भी शरीद की तलाश पर मामूर किया। अब रफ्ता रफ्ता सरंगा की देवी की आमद का मकसद मेरे सामने वाज़े हो रहा था। कोई शुबा नहीं कि वो यही इत्तला देने और मुझे चौंकाने आई हो। शरीद कहाँ चला गया? क्या वो जार में की मामूली गफलत से फ़ायदा उठाकर तोरी के किसी गार में छप कर बैठ गया? ऐसा ही एक और अजनबी अभी तक लापता था। मैं ये तसव्वुर करने के लिए आमादा नहीं था कि इसे कसरा काबिला में तलब किया गया है। वो इतना सर बुलंद नहीं था कि इसे अकुबला की बारगाह में सरफराजी होती। मगर मैं खुद कहाँ इतना सरफराज था जब मेरी तलबी हुई थी। नहीं, मैं तो एक जजीरे का सरदार हो गया था। शरीद के सिलसिले में ये फयाजी क्या मानी रखती थी? दोनों सूरतों में मेरे लिए तशवीश रह गई थी। ये नौजवान जिसे जारा का की रूह ने अमान दी थी, जाबिर बिन यूसुफ के दिल में मुसलसल आग भड़का रहा था। अकुबला मेरी तलब थी। मैंने इसकी खातिर आसूदगियों का सौदा करके अपनी जिंदगी जहन्नम बनाई थी। शरीद के मुकाबले में खामोश रहकर तमाशात के ना मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। मैं इसी वक्त का हिंद आज़म समोराल की इकामतगाह की जानिब रवाना हो गया। जवाब बाकायदा मेरा अतालिक था और गार में मुझे दर्स दिया करता था। इस जमाने में इससे मेरी कुर्बत बढ़ गई थी। मुझे देखते ही समोराल ने बैरूनी ताकतें अपनी इबादतगाह से दूर रखने का अमल किया और बोला, मुझे तुम्हारे गार छोड़ने की इत्तला मिल चुकी थी। आज से पेशतर मैंने काहिन आज़म को इतना संजीदा नहीं देखा था। वो कुछ उलझा हुआ था। खुद मेरी कैफियत भी यही थी। चुनांचे मैंने तेजी से कहा, मुकद्दस समोराल, शरीद पर असरार तौर पर गायब है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना तिलिस्मी कड़िया रोशन करके इसके बारे में मालूमात हासिल करो। हमारी नज़रों से इसका इस तरह रूपोश रहना बदशगुनी है। तुमने गार किस सबब से छोड़ दिया जाबिर बिन यूसुफ? समोराल ने मुलायमत से कहा, तुम्हें इसके फरार की इत्तला कैसे हुई? मुमकिन था मैं शिद्दत गज़ब में बहक कर अपने हिंदी दोस्त सरंगा की देवी का तज़किरा कर बैठता, लेकिन बरवक्त मैंने खुद को संभाल कर कहा। देवताओं की इबादत के दौरान में अचानक शरीद का तसव्वुर मेरे ज़हन में उभरा था। मैंने महसूस किया जैसे वो अपनी छाती फैलाए मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। देवताओं का इशारा गलत नहीं था। जार मैंने मुझे इत्तला दी कि वो आज सुबह से पर असरार तौर पर गायब हो गया है। समोराल ने मेरी बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर लिया। वो चंद सानियों तक मुझे घूरता रहा, शायद वो मेरे बयान की तस्दीक कर रहा था। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, आह जाबिर बिन यूसुफ, मेरे लायक शागिर्द, तेरा कयास दुरुस्त है। मुझे शरीद की गुमशुदगी की इत्तला मिल चुकी है। क्या इसने फरार की कोशिश की है? मैंने तजाहुल आरिफाना से काम लिया। नहीं, जारा का की मुकद्दस रूह ने इसे जिंदगी बख्शी है। अगर इसने फरार होने की कोशिश की होती तो आसमान से उतरने वाले सिया ज़रात का भंवरा इसे अपनी लपेट में ले लेता। तो फिर वो कहाँ गया? क्या मैं असल बात बयान करूं? क्या हक़ीक़त इतनी तल्ख़ होती हैं मेरे मोहतरम अतालिक? हाँ सैयदी जाबिर,
हमारा काम ना और देखना है, जो बातें सुनाई जा रही हैं उन्हें सुनने की कोशिश करो, और जो खाया जा रहा है इसे देखने की आदत डालो। इसमें तुम्हारी ज़हनी सेहत मुज़मर है, ज़ब्त ही ज़रिया सुकून है। समोराल उलझे हुए लहजे में बोला, तुमने गार में रहकर बड़ी फजीलतें हासिल की हैं, यकीनन तुम्हें इस रियाजत का सिला मिलेगा, मगर क्या ज़रूरी है कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हें नसीब हो। शरीर की गुमशुदगी की वजह ज़ारमे की गफलत नहीं है। फिर क्या मैं ये मजो है कि मुक़द्दस रूह शरीर को नवाजने पर आमादा है। एक सरदार की मौजूदगी में ये बड़ा दिल खराश और हौसला कुन रवैया है। मैंने तिलमिलाकर कहा, वो जुबान काट डालो जो मुक़द्दस रूह पर ताना जनी करे। समोराल ने मुझे झिड़क दिया, अगर मैंने अपनी इबादतगाह में बैरूनी ताकतों का दाखिला बंद न कर दिया होता तो मैं खुद तुम्हारी जुबान काट कर खा लेता। मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। शरीर की गुमशुदगी की नौयत ने मुझे दीवाना कर रखा है। यूं भी मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था, इसका वजूद मेरी मंजिल में सदरा बन सकता है, तुम्हारी मंजिल। समोराल ने मायूसी से कहा, फिर सर्द आह भर कर बोला, जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारा हाफिज़ा कमज़ोर है। मैंने इसकी हिफाजत के बारे में तवील तरीन बयानात दिए हैं, क्या तुम वो सब भूल गए? मुझे याद है तुमने मेरे बारे में बड़ी मुबालगा आमेज़ पेशगोइयाँ की थी। मैं अपना तंजिया लहजा छाप नहीं सका। हर पेशगोई बैरूनी ताकतों की अदम मुदाखलत से मशरूत होती है। वो लोग इतने बरगुजीदा हैं कि लकीरें मिटा देते हैं। फिर भी तुम इतने हरासा क्यों हो? तुम शरीर को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? शायद तुम अपना मनसब भूल कर इस अजनबी को खुद से बढ़तर समझने लगे हो। काहिन आज़म, मैंने मचल कर कहा, मैं शरीर को पाँव की धूल समझता हूँ। ये सब जानते हैं कि इसकी औकात क्या है, मगर ये भी सब जानते हैं कि इस पर गैर मामूली नवाजिशें जारी हैं। अगर नवाजिशों का ये सिलसिला जारी रहा तो ओ नहीं। काहिन आज़म ने हाथ उठाकर मुझे मजीद बोलने से रोक दिया। बस उसकी तलब किए जाओ और ये ख्याल छोड़ दो कि वो तुम्हारा ख्याल रखती है या तुम्हें नज़रअंदाजी कर देती है। मैं इससे मलना चाहता हूँ। मैंने जज्बात में डूब कर कहा, मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वो बहुत जल्द 101 दिन के लिए शब व रोज़ जारा काका की खोपड़ी के सामने जिस्म पर कोई फूल सजाए बगैर इबादत करने वाली है। ये इबादत जारा काका की रूह की मजीद इनायतें हासिल करने के ज़ैल में है। शायद इसे एक मुद्दत बाद उसकी ज़रूरत महसूस होती होगी। देवताओं की बातें देवता जानते हैं। मुमकिन है मुक़द्दस अक़ुबला शरीर पर मेहरबान हो। मुझे तुम्हारे जज्बात का इल्म है, लेकिन जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारे जैसे जज्बात यहाँ कितने लोगों के दिलों में मचलते हैं, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। मुक़द्दस अक़ुबला कब तक खोपड़ी की परस्तिश शुरू कर देगी? परस्तिश शुरू करने से पहले इसे नेक शगुन लेना पड़ेगा। आज से 3 रोज़ बाद वो नेक साथ आएगी। मगर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैं शरीर के बारे में फ़िक्रमंद हूँ। तुम्हारे अंदेशे दुरुस्त हैं। वो इस वक्त कसरा काबिला में मौजूद है, लेकिन मुतमईन रहो, वो शरीर को वसल की लज्जतों से बहरावर नहीं होने देगी। आह में एक करीबी पत्थर पर बैठ गया। मुझे कुछ और बावर कराने की कोशिश न करो, मैंने भर कर कहा। मुझे आज जजीरा अंगर उमायद आ रहा है। गिरविटा और गोरमे के वो जुमले याद आ रहे हैं जिन्होंने कभी मेरे कानों में जहर गेविला था। मैंने तुम्हें अंगरवामा के बारे वाकयात नहीं बताए हैं। मैं सोचता हूँ वो नेक लोग पहले ही मुझे रास्ते के रास्ते पर चलने की तलकीन करते थे। मैं इस वक्त अंधा हो गया था। तुम बहक रहे हो जाबिर बिन यूसुफ, होश में आओ। मैं अब संभलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जहर खंद से जवाब दिया, क्या तुम मुझे बागुमान जाने की इजाज़त दोगे? मुमकिन है वो फिर मेरी कुश्ती अंगरोमा ले जाएं। तुम जा सकते हो। समोराल गरजते हुए बोला, जाओ और जब तुम्हें होश आ जाए मेरे पास आ जाना। तुम भी एक दिन यही फैसला करोगे। काहिन आज़म, अंगरवामा एक बेमिसाल बस्ती है। आओ वहाँ चली, यहाँ शराब है। इल्म और बर्तरी का यहाँ कोई मर्तबा नहीं। वहाँ उन्होंने एक ऐसी बस्ती आबाद की है जो इल्म विफज़ल में तारीख बर्रे आज़म में सबसे आला है। तारीख बर्रे आज़म के किसी जजीरे में इतने आली मर्तबत लोग एक साथ मौजूद नहीं हैं। मैं तुम्हें गार से बाहर जाने का हुक्म देता हूँ। समोराल ने अपने महफूज व महसूर कमरे के बावजूद कहा। वो हज़ियान में जो कुछ बिक रहा था मैंने नहीं सुना। वो बार बार दीवारों की तरफ देखता था और मुझे खामोश रहने की तलकीन करता था। मैंने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। समोराल की आंखें मेरी गुस्ताखियों पर दहकने लगी थीं। इसके चेहरे की सियाही और गहरी होती गई।
फिर मेरी चर्ब ज़बानी पर तैश में आकर समोराल ने तिलिस्मी कड़िया से चंद छींटे मेरी तरफ उछाल दिए। मेरे जिस्म पर अबले पड़े गए मगर मैं डटा खड़ा रहा। अचानक ऐसा अलगा जैसे समोराल की इबादतगाह में भंचाल आ गया हो। सुफूफ का धुआं गायब हो गया। समोराल का कायम किया हुआ हिसार टूट गया था। वो जमीन पर लेटकर बजुज़ के साथ अलिफ काबिला की तारीफ व तौसीफ में तेजी से बोल रहा था। मेरे अंदर काहिन आज़म को इस हालत में देखकर खुशी का एहसास जागुज़ी हुआ, लेकिन जब इसकी इबादतगाह के बहुत से नवादिर गिरकर चिकनाचूर हो गए तो मुझे इसकी हालत पर तरस आने लगा। समोराल अब मुझसे मुखातिब नहीं था। मेरा अब मज़ीद क़याम करना मुनासिब नहीं था। मैं इसे पागलों की हालत में छोड़कर गार से निकल आया। समोराल की गुफ्तगू बड़ी मायूसकुन थी। कोई भी होशमंद आदमी इससे बहुत से नताइज अखज़ कर सकता था। इस सरजमीन में मुझ पर ऐसे कई आलम गुजरे थे, लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे उदास दिन था। मुझ में सरंगा के पास जाने की हिम्मत भी नहीं थी। शाम तक मेरे जिस्म में कांटे छत्ते रहे। बोझल बोझल कदमों से मैं जंगल से अपनी बस्ती की तरफ चल रहा था। शाम तक मैं अपने मकान पर वापस पहुंच गया। जार में और फिजारू शरिद की तलाश से नाकाम वापस आ चुके थे। मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। सरिता भी मीर सर्द मिजाजी से मायूस होकर अपने कमरे में बंद हो गई। मैं किसी जख्मी दरिंदे की मानिंद अपने मकान में टहलता रहा। सरंगा को मेरी कैफियतों का इल्म होगा। मैंने इसके पास जाना चाहा, फिर इरादा मुलतवी कर दिया। मैं अपने बाल नोचता रहा। एक आग थी जो मेरे चारों तरफ तेजी से भड़क रही थी और मैं इसमें जल रहा था, और ये आग इतनी संग दिल थी कि मुझे तहे नहस करके पुरसुकून करने के बजाय मेरा वजूद सुलगा रही थी। बार बार मेरे तसव्वुर में कसरा काबिला के रंग रंगदार ओबाम घूम जाते। वहां शरइड खड़ा होगा, इसे एक मशरूब दिया गया होगा, और मैंने अपनी सोचों पर कदगन लगानी चाहिए। मैंने मसले में से मशरूब आतिश उंडेला और पीता गया। फिर मुझे शरिद की मंगेतर जीना का ख्याल आया। वो हुसैन अमरीकी लड़की जो मुहज़्ज़िब दुनिया के काफिले के साथ आई थी। मैं कदम बढ़ाता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकला और मैंने फिजारू को तलब करके जीना को पेश करने का हुक्म दिया। फिजारू मेरा हुक्म पाते ही तामील के लिए रवाना हो गया। मैं दोबारा अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। एक एक लम्हा अजियत में गुजर रहा था। गुनूदगी की कैफियतों से दो चार लुढ़कती हुई जीना मेरे सामने आई तो मेरे होंठों पर बड़ी खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। इसका बदन नशे में डूबा नजर आता था, आंखों में खुमार था। जब इसने मेरी सूरत देखी तवास का बरहम चेहरा शादाब हो गया। वो अलिफ वो मुस्कराती हुई बोली, कितने दिनों बाद तुमने मुझे याद किया है। मैं तुम्हें बुरी तरह याद कर रही थी। तुम शरिद से मोहब्बत करती हो। वो तो एक दास्तान पारीना है। मैंने इसे एक अरसे से नहीं देखा और इस अरसे में कबीले की जिंदगी देखी और अपना ज़हन इस जिंदगी में रचाने के लिए तैयार कर लिया। तुमने सच कहा था, मफिर की कोई सूरत नहीं है। मेरी दूसरी साथी लड़कियां भी तुम्हारी दावत की मुंतजिर है। मैंने उन्हें बताया था कि तुम कितने शानदार मर्द हो। जीना ने शर्मा कर कहा। शुरू शुरू में वो मुझे बेहया कहती थीं और अब इस बात पर शाकी हैं कि सरदार ने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। सिर्फ ईरानी लड़की फिरोज इस माहौल से मुफाहमत करने में पसो पेश कर रही है। जीना ने आगे बढ़कर मेरे गिले में बहें डाल दे। मैंने इसे झटक दिया। तुम जजीरा तोरी के सरदार से मुखातिब हो। जीना ने हैरानी से मुझे देखा और फिर फिजारों को कमरे में देखकर मुस्कुराई, इससे कि वो चला जाए। मैं तुमसे खूब बातें करना चाहती हूँ। मैं तरस गई हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि यहाँ कोई कदर नहीं, इसलिए मैंने गैर ज़रूरी शर्म व लिहाज से परहेज किया है। यकीन करो, बेशुमार मर्तबा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है। तुम कुछ तो मुहज़्ज़िब दुनिया के रिश्ते का ख्याल करो। मैंने तुम्हारी तशनगी दूर करने का फैसला किया है। तुम्हारी कुर्बत ही सैराबी का जरिया है। वो चमक कर बोली, तुम इस वक्त कुछ परेशान नजर आ रहे हो। अपने आदमी से कहो कि बाहर जाए, शायद मैं तुम्हारी परेशानियां दूर कर सकूं। तुम्हें मेरी जरूरत है। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। जीना ने मेरा जवाब सुनकर हशरसामा अंदाज में अंगड़ाई। वो उम्दा ग़िज़ाओं और मशरूबात से और दिलकश हो गई थी। मेरे लिए सब्र मुहाल था। मैंने कमर से झूलते हुए खंजर के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो मेरा चेहरा खून की तमाज़त से सुर्ख हो गया। मैं जीना का खून पीना और अपने गिले से में लटकी हुई जारा काका की खोपड़ी कौंसल देना चाहता था। फिर ये तर्क खून आज रात सारी आबादी में तकसीम किया जाता। जीना मेरा इरादा भांप कर सभी हुई 2 कदम पीछे हट गई। मैंने खंजर तोला। तुमने मुझे क्यों बुलाया था?
क्या मुझसे तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी सरजद हो गई? अपने आदमी से कहो डार्लिंग, वो खुशामदाना अंदाज में बोली। फिजारू में सफाकी से चींचा। फिजारू ने नजरें उठाएं तो मैंने अपना खंजर उसकी जानिब उछालते हुए कहा, इस लड़की ने मुहज़्ज़िब दुनिया की जुबान ने तुम्हारे सरदार के बारे में आवोगोई की है। इसे कुर्बानगाह पर चढ़ा दो और जारा काका की मुकद्दस रूह की सादतें समीटो। इसका खून निचोड़कर बदन हजारों हिस्सों में तकसीम कर डालो और समंदर में फेंक दो। फिजारू हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू से बेखबर था। जीना मुझसे अंग्रेजी में हम कलाम थी। मैंने मकामी जुबान में फरार को हुक्म दिया तो इसकी आंखें खून उगलने लगे। जीना ये सुनकर दूसरे कमरे की जानिब तड़प कर भागी। वो मकामी जुबान से वाकिफ हो चुकी थी।